आइए प्रिय दोस्तों, फिर करते हैं हम और आप मिलकर क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। देखिए, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बहुत से प्रश्न इस तरह के बतलाए, आज हम आपको बतलाते हैं भिन्नों के प्रश्नों को कैसे हल करें। जो बटों के सवाल होते हैं उनको कैसे हल करें। तो आपके सामने पहला सवाल स्क्रीन पर है। 3/5 प्लस 8/6 प्लस 7/2 प्लस 5/3। तो ये बट्टों के सवाल जो प्लस में और माइनस में आते हैं, उनका सोल्वेशन, उनका हल का एक ही तरीका है, एक ही उसकी विधि है कि सबसे पहले उनके हरों का हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो हर कौन से हैं, अंश कौन से हैं? नीचे वाली संख्याएं हर कहलाती हैं, ऊपर वाली संख्याएं अंश कहलाती हैं। तो नीचे वाली संख्याएं जो हैं, इन सारी 5, 6, 2, 3, इनका हम जो है एलसीएम ले लेते हैं। एक रेखा खींचते हैं नीचे को इस तरीके से, और रेखा इतने नीचे खींचते हैं जो उसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता हो। तो यदि 5 का, 6 का, 2 का, 3 का हम एलसीएम लें, 5, 3, 2 का एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम जो है 3 यानी कि 30 प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, आपको जो है 30 एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद में हम इधर से सवाल शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो जैसे 3/5 है, ऊपर अंश है, नीचे हर है, तो हर से एलसीएम को भाग करते हैं। हर हमारा 5 आया, हर हमारा 5 आया, एलसीएम हमारा 30 आया। तो 5 से 30 को भाग करेंगे। 5 छंग 30, क्या बार गया? 6 बार गया। जितने बार जाता है उसकी और उसके अंश की गुणा कर देते हैं, यानी 6 बार का तो 36 18। हाँ, 18 लिख लेंगे, निशान प्लस का लगा देंगे। अब 6 से भाग करते हैं। आगे हमारा हर क्या आया? 6 आया। अब 6 से भाग करते हैं। 6 पंजे 30, 5 बार चला गया। 5 की और इसके जो हर अंश है 8, इसी गुणा कर लेंगे। 5 8 40, 40 आ गया, निशान प्लस का ये आ गया। अब हमारा हर क्या आया? अब हमारा हर आया 2। अब 2 से इसी एलसीएम को, एलसीएम क्या है? 30 है ना, तो 2 से एलसीएम को भाग करेंगे। तो 2 से हमने भाग किया तो हमारा जाएगा 2 इकना 2 और 2 पंजे 10, 15 बार चला जाएगा। 15 की और 7 की, इसका अंश 7 है, 7 की गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, निशान का या निशान प्लस का ये लगा देते हैं। अब हमारा हर आता है 3। अब 3 से इसी एलसीएम को 30 को भाग करते हैं। 3 ढाई 30, यानी 10 बार चला जाता। 10 की और 5 की गुणा करेंगे तो 10 पंजे 50 या 5 ढाई 50, एक ही बात आती है, बराबर। अब यहाँ पर सारे निशान प्लस के हैं, इनको हम टोटल कर लेते हैं, इनको हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हम तो करते हैं 0 5 5 8 5 13, 13 का 3 हासिल लगे 1, 5 और 1 हासिल का 6, 6 6 4 10, 6 4 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगे 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2 बटे जो हमारा एलसीएम होता वो ये आता बटे 30। अब देखते हैं किसी से संख्या कटती है नहीं कटती। अगर कटती है तो उसको काट देते हैं, नहीं कटती तो इसका उत्तर यहीं रुक जाता। बट्टों को सवालों का उत्तर वहीं पर रुकता जहाँ संख्या कटनी बंद हो जाती है। तो हमने देखा है 3 से कट रहा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 इकना 3, 213 कट गया और 3 इकना 3, 0 का 0 ये कट गया, तो बराबर 71/10 ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे संख्या नहीं कट रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में हमारा आता है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5/3 माइनस 8/7 प्लस 3/8 माइनस 13/4, यानी प्लस और माइनस दोनों में दे दिया है। तो प्लस और माइनस दोनों के सवाल ही प्लस में हो तब, माइनस में हो मैं तब, या प्लस माइनस दोनों में हो तब। यानी कि इनको हल करने के लिए हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम का है 3 का, 7 का, 8 का और 4 का। तो चलो एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। आप एलसीएम की प्रैक्टिस कर लें। ये आपका 3, ये आपका 7, ये आपका 8 और ये आपका 4। इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम जो है वही गुणनखंड विधि अपना लेते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 2 से काटा, जो संख्या कट जाती है काट देते हैं, जो नहीं कटती उसको वैसे ही उतार लेते हैं। 3 नहीं कटा, हमने ऐसे ही उतार लिया। 7 नहीं कटा, ऐसे उतार लिया। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा। 3 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 2 दूनी 4 और 2 इकना 2। अब आपने फिर 2 से काटा, 3 फिर नहीं कटा, 7 फिर नहीं कटा, 2 इकना 2। अब 3 से कटेगा, 3 इकना 3, 7 नहीं कटता,
अब 7 से काट देंगे, 7 है ना 7, और ये जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं ये जो आए हैं इन फैक्टरों की हम गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, और 24 की और 7 की और गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा हम 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168 देख लीजिए आप, ये 24 है, 7 से गुणा कर लिया आपने, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगे 2, 7 में 14 2 16, तो आपका आ जाएगा 168, इसका एलसीएम आ जाएगा, 168 इसका एलसीएम आ गया। अब हम जो है 3 से डिवाइड करते हैं इसको, जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में किया वैसे इसमें करेंगे, हर से एलसीएम को भाग करते हैं। जब 3 से भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा, 3 पंजे 15 बचा 1 हो गया 18, 3 छंग 18, 56 बार चला गया। 56 की और 5 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 280, 280 माइनस, अब 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं काय को, वही एलसीएम को, एलसीएम क्या है 168, 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 2 बचा है ऐसे 28 हो गया, 7 दूनी 14, 2 बचा 28 हुआ, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी 24 बार चला गया। 24 की और 8 की आप गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 24 अट्ठे 192, 192 प्लस, अब 8 से भाग करते हैं, वही विधि से पहले बताइए क्योंकि इसका जो हर है वो 8 है, एलसीएम 168 है, 8 से भाग किया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 का ना 8 21 बार चला गया, 21 तिया कितने होते हैं 63 होते हैं, 21 तिया 63 माइनस, अब 4 से भाग किया, 4 से भाग किया काय को 168 को, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 बार चला गया, 42 की और 13 की गुणा करेंगे हम तो हमारा आता है 546, 546। अब इसमें देखते हैं हम 280 प्लस का, 192 माइनस का, 63 प्लस का और 546 माइनस का, तो हम इसे माइनस माइनस एक तरफ और प्लस प्लस एक तरफ कर लेते हैं। तो हमने ये जोड़े 280 और 63, तो प्लस के आ जाते हैं हमारे इस तरीके से 343 माइनस, माइनस कितने, माइनस के 546 ये वाले हैं, 192 ये वाले हैं, तो हमारे आते हैं ये दोनों जोड़ने के बाद 738 बटे हमारा वही आएगा जो है 168 बराबर। अब हमने क्या करा, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो प्लस के हैं 343 और माइनस के 738, माइनस के ज़्यादा हैं तो यदि हम घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, तो हमारा बच जाता है माइनस का, जो घटाने पर जब हम घटा लेते हैं, ये लीजिए आप 738 और ये आपका 343, कितना बचता देखते हैं घटा करके इसको, 343 में घटाया आपने तो हमारे यहाँ बचता है 5, यहाँ बचता है हमारा 5 और यहाँ बचता है हमारा 13 में से 4 जाएंगे हमारा बचेगा 9 और यहाँ बचता है हमारा 6 में 3 बच जाता है, यही माइनस के बच जाते हैं 395, कितने बच जाते हैं 395 माइनस के बच जाते हैं बटे हमारा 168। अब इसको काट कर देखते हैं किस संख्या से कटता है, किस संख्या से ये कटता ही नहीं है, जब भी किस संख्या से नहीं कटता तो इसका उत्तर यही हो जाता है, इसका उत्तर यही हो जाएगा। देखा ये इसका आंसर यही माइनस में, क्योंकि किस संख्या से कटता नहीं है, माइनस 395 बटे 168 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आता है हमारा 6/5 गुणा 8/3 गुणा 5/4 गुणा 3/12। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए जब गुणा के सवाल आ जाए, अब तक प्लस माइनस के सवाल थे तो हमने बताया इनका सॉल्वेशन एलसीएम निकाल के हल कर लेते हैं, लेकिन गुणा और भाग के सवाल आते हैं उनमें एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गुणा में सीधी सीधी बात है, सबसे पहला जो तरीका है इसका ये है कि ऊपर की ऊपर यानी अंशों की अंशों से गुणा कर लेते हैं और हरों की हरों से गुणा कर लेते हैं, और उत्तर वहीं आता है जहाँ पर काट फाटने के बाद जो संख्या जहाँ कटनी बंद हो जाती है वही उसका उत्तर होता है। तो हमने देखा उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है गुणा के सवालों में कि कोई से हर से कोई सा अंश काट सकते हैं और कोई से अंश से कोई सा हर काट सकते हैं, कहीं से भी कोई से को भी। जैसे 5 है, इस 5 से 5 काट दो, खत्म। ये 4 है तो 4 दूनी 8 ये काट दो, 3 है 3 दूनी 6 ये काट दो, नीचे का बचा 12 बचा, तो हम इससे काट देंगे, इससे काट दो, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, इस 2 से इससे काट लो, 2 तिया 6, क्या बचा है 3 बचा, 3 का ना 3, तो बराबर क्या आता है, कुछ नहीं बचा इसमें से, तो बराबर आ जाता है हमारा 1। याद रखेंगे यदि बटों में सवाल आपस में कट जाते हैं और कोई संख्या नहीं बचती है तो उसका उत्तर 1 ही आता है।
उसका उत्तर 1 ही आता है, क्योंकि एक बार वो संख्या जरूर ही कटती है। जब 3 का 3 है, एक बार कट जाती है ना वो, तो उसका उत्तर जब वापस सारी संख्या कट जाती हों बटों में, तो मान लीजिए उसका उत्तर 1 होता है, उसका उत्तर 1 होता है, तो 1 इसका आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है यानी 24/5, 24/5 भाग 9/4 माइनस 32/15। तो यहाँ पर भाग आ गई, तो भाग के सवाल में क्या करते हैं, भाग के सवाल को सीधा सीधी बात है, जहाँ पर भाग होती है वहाँ पर निशान गुणा का लगा लेते हैं, और जिस संख्या से भाग की जाती है उसके आपस में क्रम बदल देते हैं, हर का अंश कर देते हैं, अंश का हर कर देते हैं। जैसे आपका 24/5 निशान भाग का है, गुणा कर बना लो, 9/4 तो 4/9 कर दो, यानी इसको उलट देते हैं, 4/9 कर दो, माइनस 32/15 रहने देते हैं। अभी देखते हैं गुणा में सवाल है, ये कटने रहे आपस में, कोई संख्या इससे भी नहीं कट रही, इससे भी नहीं कट रही, तो क्या करते हैं, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे गुणा कर लेते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं। 24 चौका 96, 24 चौक 96 बटे 5 नम 45 माइनस 32/15, 32/15। अब देखो ये 3 से कट रहा है, इस आपस में 3 से काट लो पहले, ये जो हमारा 3 से कट रहा, 3 दिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 का ना 3 और 3 पंजे 15, तो क्या गया 32/15 और माइनस 32/15। ये प्लस के 32/15 हैं और ये माइनस के 32/15 हैं, ये आपस में कट गए, तो बराबर उत्तर आ गया हमारा 0, क्योंकि ये माइनस में कट रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि इससे पहले सवाल में जो है कटने बाद एक उत्तर आया था, ये गुणा का था ये, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस का है, ये माइनस का, यहाँ पर जो घट रहे हैं, ये प्लस में से माइनस घट रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर 0 आएगा, इसलिए इसका उत्तर 0 आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के थे और ये माइनस के थे, लेकिन ये आपस में घट रहे थे, एक प्लस के माइनस के आपस में कट जाते हैं, इस तरह की संख्या कटती प्लस माइनस में कट जाती हैं, तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आता है। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, कामयाबी आपके कदम चूमे। यदि हमारी ये वीडियो आपकी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।